सवाल, पहली मर्तबा जब सूर फूंका जाएगा तो क्या होगा? जवाब, पहली मर्तबा जब सूर फूंका जाएगा तो लोग घबरा जाएंगे। सवाल, कुरान मजीद में कुल कितने मलाइका का नाम मौजूद है? जवाब, कुरान मजीद में कुल 7 मलाइका का नाम मौजूद है। सवाल, गुनहगार लोग रोज़े क़यामत किस चीज़ में डूबे होंगे? जवाब, अपने पसीने में। सवाल, गुनाह से बचने की कौन सी 2 सूरतें हैं? जवाब, नंबर 1, दिल में अल्लाह ताला से मुलाकात का शौक़ हो। नंबर 2, या अल्लाह ताला के सामने पेशी का खौफ हो। सवाल, किस सहाबी को कुरान मजीद पढ़ते हुए शहादत नसीब हुई? जवाब, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को। सवाल, कुरान मजीद के बाद सबसे अफजल किताब कौन सी है? जवाब, सही बुखारी। सवाल, वो कौन सी सूरत है जिसकी तिलावत करने से कब्र रोशन होती है? जवाब, सूरह मुल्क। सवाल, हजर अस्वद को नस्ब करते वक्त रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कितनी थी? जवाब, 35 साल। सवाल, मौत के अलावा और किस वक्त इंसान के जिस्म से रूह निकाली जाती है? जवाब, नींद के वक्त। सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया में आखिरी अमल क्या किया था? जवाब, मिसवाक। सवाल, कुरान मजीद ने खाने की सबसे आला चीज़ किस को कहा है? जवाब, शहद को। सवाल, वो कौन सा इंसान है जिसे जहन्नुम के अंगारे खिलाए जाएंगे? जवाब, हराम खाने वाले को। सवाल, पूरी दुनिया की किस्मत किस चीज़ पर रखी गई है? जवाब, लूहे महफूज पर। सवाल, अल्लाह ताला ने किन लोगों के लिए दुनिया को जन्नत कहा है? जवाब, काफिरों के लिए। सवाल, किस मुसलमान बच्चे के कान में अजान देना जायज़ नहीं है? जवाब, मरा हुआ बच्चा। सवाल, किसकी कब्र पर हर गुजरने वाला पत्थर मारता है? जवाब, यजीद की। सवाल, जन्नत के सबसे आला दर्जे का नाम क्या है? जवाब, जन्नतुल फिरदौस। सवाल, वो कौन सा बादशाह था जिसने मस्नूई जन्नत बनवाई थी? जवाब, शदात ने। सवाल, नमाज जनाजा में कुल कितनी तकबीरें पढ़ी जाती हैं? जवाब, 4 तकबीरें। सवाल, वो कौन सी सूरत मुबारका है जिसे कुरान मजीद की दुल्हन कहा जाता है? जवाब, सूरह रहमान। सवाल, वो कौन सी सूरत मुबारका है जिसे कुरान मजीद का दिल कहा जाता है? जवाब, सूरह यासीन। सवाल, जो निकाह करने की माली इस्तिआत ना रखता हो वो क्या करे? जवाब, रोज़े रखे। सवाल, वो कौन सा गुनाह है जो इंसान की नेकियों को खा जाता है? जवाब, हसद करना। सवाल, वो कौन सा मुसलमान है जिसे शैतान अपना बेटा मानता है?
जवाब, इमाम से पहले रुकू और सजदा करने वाला। सवाल, ऐसा कौन सा अमल है जो रिज़्क़ को आपकी तरफ खींच कर लाता है? जवाब, कसरत से इस्तिग़फ़ार पढ़ना। सवाल, कुरान मजीद में किस पत्थर का जिक्र आया है? जवाब, मरजान पत्थर का। सवाल, क़यामत के दिन सूरज लोगों के सरों से कितना ऊंचा होगा? जवाब, 1 मील। सवाल, किस दिन मुसलमान अल्लाह ताला के मेहमान होते हैं? जवाब, ईद के दिनों में। सवाल, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरबूज को किस चीज़ के साथ खाते थे? जवाब, खजूर के साथ। सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस बीमारी को अल्लाह ताला की तरफ से अज़ाब कहा है? जवाब, ताउन को। सवाल, औरतों के लिए पर्दे का हुक्म किस सूरत में आया है? जवाब, सूरह अहज़ाब में। सवाल, किस इंसान की दुआ को फरिश्तों की दुआ की मानित कहा गया है? जवाब, मरीज़ की। सवाल, कौन सी नमाज पढ़ने के लिए काबे की तरफ मुंह करना शर्त नहीं है? जवाब, निफिल नमाज जो सफ़र में अदा हो और किबले की सिमत का पता न हो। सवाल, कौन सा इंसान जन्नत की खुशबू से भी महरूम रहेगा? जवाब, वालिदैन का नाफरमान। सवाल, दुनिया में नशा करने वालों को अल्लाह ताला दोज़ख में क्या पिलाएगा? जवाब, दोज़खियों का पसीना। सवाल, वो कौन सा अमल है जो इंसानों को कब्र की गर्मी से बचाएगा? जवाब, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक सदका अपने देने वालों को कब्र की गर्मी से बचाएगा। सवाल, आयतुल कुर्सी कुरान मजीद की किस सूरत मुबारका का हिस्सा है? जवाब, सूरह बकरा का। सवाल, वो कौन सी इबादत है जो जन्नत में भी बाकी रहेगी? जवाब, निकाह। सवाल, वो कौन सी सुन्नत है जो कब्र में भी मुसलमानों के साथ मौजूद होगी? जवाब, दाढ़ी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो सुन्नत है, अगर कोई शख्स दाढ़ी रखने का पाबंद हो तो उसके मरने के बाद भी ये सुन्नत उसके कब्र में इसके साथ मौजूद होगी। सवाल, हदीस के मुताबिक खाना खाने के फ़ौरन बाद सो जाने से जिस्म का कौन सा हिस्सा सख्त हो जाता है? जवाब, दिल। सवाल, किस मुर्दा जानवर का गोश्त खाना मुसलमानों के लिए हलाल है? जवाब, मछली। सवाल, वो कौन सी नमाज है जिसे घर में पढ़ना ज़्यादा बेहतर है? जवाब, निफिल नमाज घर में पढ़ना ज़्यादा बेहतर है। सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस उम्र में सादिक और अमीन का लक़ब मिला था? जवाब, 25 साल की उम्र में। सवाल, दिल की घबराहट को दूर करने के लिए कौन सी सूरत पढ़नी चाहिए? जवाब, सूरह अलम नशरा। सवाल, नमाज में छींक आना किस चीज़ की अलामत है? जवाब, कुछ लोगों का मानना है
कि नमाज में छींक आ जाने से नमाज फासिद हो जाती है, जबकि नमाज में छींक आने से नमाज फासिद नहीं होती। नेज़ जिस शख्स को नमाज में छींक आए इसे नमाज की हालत में अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहना चाहिए। ताहम छींकने वाले शख्स ने नमाज की हालत में छींक आने पर अल्हम्दुलिल्लाह कह दिया तो इससे भी फासिद नहीं होती। अलबत्ता किसी को छींक आने पर नमाज के दौरान यरहमकुल्लाह कहने की इजाज़त नहीं, बसूरत दीगर नमाज फासिद होएगी। नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छा सा कमेंट्स करें। शुक्रिया।